जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के दिव्य सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, ये सत्संग सीमा आंटी का सत्संग है जो मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, आप में से अगर कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर कराना चाहती है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दी गई है, आप हमें साफ़ सुंदर राइटिंग में लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग साझा किया जाएगा। तो संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। संगत जी, सीमा आंटी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप से। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 2016 में शुरू हुई थी। तो संगत जी, सत्संग तो काफ़ी हैं, मैंने बहुत सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ, पर आज फिर से मुझे गुरु महाराज जी ने ये सेवा बख्शी है जो मैं गुरु परिवार की संगत के समीप आकर ये अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का जो मुझे फिर से ये मौका दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत बीमार थी, मुझे चिकनगुनिया हो गया था और संगत जी मुझे शुगर भी हो गई थी। मतलब पता नहीं कितनी बीमारी मेरे अंदर आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत बीमार थी मैं। तो संगत जी, एक आंटी हैं, पड़ोस आंटी, पड़ोस में रहती हैं, तो वो गुरु जी को बहुत मानती थी। उन्होंने मुझसे बोला कि चल बड़े मंदिर चल, तेरे जितने भी रोग हैं ना सब दूर हो जाएंगे, तो चल तो सही। मैंने कहा कि आंटी मतलब मेरे अंदर इतनी जान नहीं है, मतलब मुझसे नहीं चला जाएगा और मैं नहीं जा पाऊँगी। तो संगत जी पता नहीं, तो कहती है तू चल पाएगी, तू कोशिश तो कर, गुरु जी का नाम ले और चल। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का नाम लिया। मैंने कहा गुरु जी बुलाना आप ही बुलाओगे, अगर आपको बुलाना है तो अपनी बेटी को। तो संगत जी, मेरा मन हो गया चलने का, मैं गई। संगत जी, जान नहीं थी शरीर में, बिल्कुल शरीर मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, पर गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी तो संगत जी, वहाँ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद आता है, तो मैंने चाय प्रसाद देखा, मैंने कहा अरे मुझे तो शुगर है, मैं तो ये नहीं पी पाऊँगी। तो मैं ना सेवादार अंकल को बोला, सेवादार अंकल जी मैं इसको नहीं पी सकती चाय प्रसाद को, ये तो बहुत मीठी है, मुझे तो शुगर है। तो सेवादार अंकल कहते हैं कि कोई नहीं, आपकी दवाई है, आप इसको पी लो। तो संगत जी, मैंने थोड़ा सा ले लिया, फिर मैंने रख दिया। फिर संगत जी, लंगर प्रसाद आता है तो मैं उसके लिए भी ये सोचने लगी, मैंने कहा इसमें तो बहुत सारी मिर्ची होगी, मसाला होगा, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो संगत जी, मैं फिर से सेवादार अंकल जी को बोला कि सेवादार अंकल जी मैं नहीं इसको खा पाऊँगी, इसमें तो बहुत मिर्ची है। कि नहीं बेटा, ये आपकी दवाई है, आप इसको खाना है और आपको ज़रूर खाना है, ये आपकी दवाई है। तो संगत जी, मैंने फिर वो आंटी भी मुझसे कहने लगी कि नहीं इसको खाओ, ये आपकी दवाई है। तो संगत जी, मैंने वो मतलब खा लिया। तो फिर मैं कहती हूँ अपने मन ही मन में कि गुरुजी ये क्या है, मैं तो अब नहीं आऊँगी, मुझे तो बड़े अजीब से लोग हैं ये, मुझे ज़बरदस्ती ये ना मुझे खाना पड़ा। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को ऐसे बोला। तो संगत जी, वहाँ से हम कैसे भी करके हम आ गए। मैंने कहा अब नहीं जाना मुझे, ऐसे मैं अपने माइंड में सोचने लगी। तो संगत जी, वहाँ से निकल के मेट्रो तक आए। तो संगत जी, मतलब अंदर से ही ना वो फीलिंग आ रही थी, मैं रोती जाऊँ और गुरुजी से कहती जाऊँ गुरुजी। संगत जी, उस टाइम पे मेरे बाल भी काफ़ी झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी मेरे बाल ना बहुत झड़ रहे हैं, क्यों झड़ रहे हैं गुरु महाराज जी, मेरे बाल ठीक कर दो ना, मेरे बाल बहुत झड़ते जा रहे हैं। संगत जी, मैं ऐसे रोती जाऊँ और ये बात बोलती जाऊँ। तो एक मेट्रो के पास ही वहीं स्टेशन पे एक आंटी थी, वो मेरी बातें सुन रही थी। तो संगत जी, वो आंटी भी गुरुजी को मानती थी, वो भी मंदिर से ही लौट रही थी। तो उनके हाथ में जल प्रसाद की बोतल थी, तो उन्होंने वो मुझे दी और कहती है बेटा ये लो, परेशान मत हो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो संगत जी, वो कहती हैं कि जल प्रसाद को ना पियो और ये अपने बालों में लगाना दवाई की तरह।
तो मैंने कहा ये इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। पर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं ले जाती हूँ। मैंने ले ली थी। फिर ना संगत जी मैं उस जल प्रसाद को ऐसे डेली अपने बालों में लगाती थी और उसे पी लेती थी। संगत जी जब हम वहाँ से लौट के आ रहे थे, फिर मैंने अपनी आंटी को बोला कि आंटी जी भी बोलती है मुझसे कि चलो तुम्हें ना अपने डॉक्टर से दवाई समझ लेते हैं, दवाई समझ लो तुम्हें कैसे कैसे खानी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नाश्ते में आए हैं तो डॉक्टर से मिल भी लेते हैं। तो संगत जी हम डॉक्टर से मिले। तो संगत जी वो रिपोर्ट जो थी डॉक्टर अंकल को दिखाई। तो डॉक्टर अंकल कहते हैं अरे ये क्या, ये तो आपकी रिपोर्ट नहीं है। तो संगत जी मेरा सीमा नाम तो और वो शिवानी नाम की रिपोर्ट थी। तो संगत जी वो डॉक्टर अंकल थे, तो वो उन्होंने नर्स को बोला कि अरे इनकी रिपोर्ट लेके आओ, ये तो और किसी की रिपोर्ट है। तो संगत जी वो मेरी रिपोर्ट आई लेकर आए। तो संगत जी वो रिपोर्ट एकदम पॉजिटिव रिपोर्ट, उसमें कोई भी मतलब सब कुछ नॉर्मल, कोई भी परेशानी ना, चिकनगुनिया ना, शुगर, कुछ भी नहीं। तो मैं नहीं जानती है कि सुबह फिर मैंने अपने मन ही मन में सोचा था, मैंने कहा ये सब तो गुरु जी का शायद चमत्कार है। तो ऐसा सोचने लगी। संगत जी मैं गुरु जी से ऐसे धीरे धीरे जुड़ती चली गई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो उन्होंने मुझे अपनी इतनी प्यारी संगत में से मुझे उस संगत का हिस्सा बनाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी धीरे धीरे ऐसे मुझे रियलाइज़ होता चला गया कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी अपना चमत्कार ज़रूर दिखाते हैं, गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे मैं धीरे धीरे उस जल प्रसाद को ना अपने बालों में लगाती रही। संगत जी मेरे बाल बिल्कुल ठीक हो गए और संगत जी मेरी सारी जो हेल्थ थी बिल्कुल ठीक होती चली गई। शुक्राना मेरे महाराज जी का, शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारे शुक्राना मेरे गुरुपा। सबका भला करो, सबको सद्बुद्धि दो, सबका कल्याण करो, सबका भला करो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी ऐसा ही एक और सत्संग मैं आपको शेयर करूँगी। संगत जी क्या होता है कि मेरे अंकल जी और मेरी मदर इन लॉ बड़े मंदिर गए हुए थे। तो संगत जी उन्होंने मतलब उनकी बड़े मंदिर दर्शन कर लिए। तो उन्होंने संगत जी किसी ने वहाँ पे सेवादार अंकल जो होते हैं, उन्होंने ना गुरु जी का स्वरूप उनको दिया। तो उन्होंने मतलब फिर मेरे अंकल जी की दर्शन होने के बाद मेरे अंकल जी की कॉल आई मेरे पास। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि आज ना बहुत खुशखबरी है। तो मैंने कहा क्या खुशखबरी है? कि ना गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तैयारियां कर लेना, गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी फिर मैं गुरु अपने मन में कह रही थी कि गुरुजी आप आ रहे हो और मैंने तो कोई भी तैयारी नहीं करी, कैसे क्या क्या करूं और कहाँ मंदिर लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे डेकोरेशन करनी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा टाइम बहुत कम है और आने वाले हैं। तो संगत जी ना फूल थे ना कुछ भी, मतलब मैंने कहा गुरुजी अब आप आ रहे हो ना, तो आप ही अपनी तैयारियां करवाओ, कैसे मेरे दिमाग में डालो कि मैं कैसे क्या क्या तैयारियां करूँ, कैसे कैसे करूँ। संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो गुरुजी की कृपा देखो, इतना प्यारा मंदिर डेकोरेट हुआ, बहुत ही सुंदर मंदिर, इतना मतलब समझ नहीं, मतलब मैं खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना प्यारा मंदिर डेकोरेट करा मैंने। और संगत जी गुलाब के फ्लावर्स थे, वो नहीं मिले थे मुझे। तो संगत जी मैं अपने मन में कह रही थी गुरुजी आप आ तो गए और मैंने फ्लावर्स वगैरह कुछ भी नहीं मंगा रखे। और गुरुजी क्योंकि गुरुजी को ना फ्लावर्स बहुत पसंद थे, रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो संगत जी क्या होता है, अचानक से एक आंटी आती हैं, पड़ोस वाली आंटी, और ना उनके हाथ में देखा तो संगत जी गुलाब के फूल उनके हाथ में लगे हुए थे। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा ये क्या आंटी? के मैं ना लेकर आ रही थी सुबह के लिए, मंदिर जाती हूँ तो मुझे ना सुबह इतनी जल्दी लेके नहीं आ पाती, तो मैं लेकर आ रही हूँ। संगत जी जैसे उन्होंने गुरुजी को मतलब देखा, तो संगत जी उन्होंने क्या करा कि गुरुजी के चरणों में वो गुलाब के फूल रख दिए। संगत जी मतलब देखो गुरुजी की इतनी मेहर कि गुरुजी ने उन आंटी को कैसे करके हमारे घर में बुलवाया, और कैसे करके गुरुजी ने मतलब मुझे इतनी खुश हुई कि आप यकीन नहीं मान सकते। संगत जी बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई कि गुरुजी ने देखो, गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने आंटी जी को किस तरीके से यहाँ पर बुलाया और कैसे कैसे मतलब गुरुजी के लिए रोज़ेस आ गए।
तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी सत्संग सुन सकें और उनका भी कल्याण हो। और संगत जी कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी सच्ची भक्ति, अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ सत्संग को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को शेयर कीजिए। न जाने सत्संग के माध्यम से हमारे जो मन में सवाल चल रहे होते हैं, कितने सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा संगत को सत्संग शेयर करिए। तो संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।